कोऑपरेटिव्स की दुनिया का जाना पहचाना नाम। अपनी 40,000 सदस्य कोऑपरेटिव समितियों और 50 लाख सदस्यों के साथ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी इफको आज दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है जो खेती के लिए समर्पित है। बेहतरीन क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स बनाने और उनसे किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने की कोशिशों में इफको अब आधी सदी का सफर पूरा कर रहा है। अपने सहकारी स्वरूप और सहकारिता के प्रति अटूट आस्था को आगे बढ़ाते हुए इफको ने हमेशा ही किसानों के हितों को वरीयता दी है। किसानों के जीवन में आई रोशनी से ही इफको को मिलती है आगे बढ़ने की राह। इफको का विश्वास है कि भाषा ही वो माध्यम है जो इफको को किसानों से जोड़ती है। इसीलिए भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए इफको सदा प्रयत्नशील रहती है। इसी क्रम में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इफको ने पिछले वर्षों में आजादी की अग्निशिखाएं और संत वाणी जैसी पुस्तकें प्रकाशित करके उनका निःशुल्क वितरण किया है। हिंदी भाषा में अमूल्य योगदान करने वाले महत्वपूर्ण हिंदी सेवियों को सम्मानित करने के साथ साथ इफको की सांस्कृतिक गतिविधियों में नया आयाम तब जुड़ा जब 2011 में शुरू हुआ श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान। हिंदी के महान कथा शिल्पी श्रीलाल शुक्ल देश के ऐसे साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं में ग्रामीण समाज के सुख दुख और संघर्ष बड़ी खूबी के साथ दर्ज हैं। उनकी कालजयी रचना राग दरबारी हिंदी में क्लासिक्स का दर्जा रखती है। एक बात अवश्य महत्वपूर्ण है कि जितना स्वयं मैंने अपने जीवन में लेखन को गंभीरता से नहीं लिया है, उसके विषय में लोगों का इतना गंभीर लगाव देख करके मुझे लगता है कि अब आगे के लिए मुझे कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान हर साल एक ऐसे रचनाकार को दिया जाता है जिसकी रचनाओं में गांव और खेतीहर समाज से जुड़ी चिंताएं बड़ी प्रमुखता से आती हैं। इस सम्मान के तहत साहित्यकार को एक प्रतीक चिन्ह, रजत पट्टिका, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का एक चेक दिया जाता है। चौबीस नवंबर 2011 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पहला श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान कथाकार विद्यासागर नौटियाल को दिया गया। शुक्ल इफको साहित्य सम्मान माननीय श्री विद्यासागर नौटियाल को प्रदान करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने उन्हें सम्मानित किया। प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह निर्णायक समिति के अध्यक्ष थे। अपने देश में हिंदी भाषी के लोग ऐसे हैं कि जो गैर हिंदी में बोलता है वो कितनी ही गलतियां उन्होंने किया तो उनका स्वागत करता है। इस समारोह में 7 प्रख्यात कवियों शमशेर बहादुर सिंह, फैज अहमद फैज, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, गोपाल दास नेपाली और मजाज की जन्मशती के मौके पर उनकी रचनाओं की संगीतमय प्रस्तुतियां की गईं। श्रीलाल जी की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित हुआ दूसरा श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान 28 अक्टूबर 2012 को इस समारोह में सम्मानित किए गए जाने माने कथाकार शेखर जोशी। प्रसिद्ध कथाकार और संपादक राजेंद्र यादव इस बार की निर्णायक समिति के अध्यक्ष थे।
तीसरा श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 31 जनवरी 2014 को आयोजित किया गया। धन्यवाद अवस्थी साहब। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में सेनेगल गणराज्य के संस्कृति मंत्री अब्दुल अजीज एम्बाए मुख्य अतिथि थे। यहाँ श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2013 से नवाजा गया कथाकार संजीव को। इस सम्मान की निर्णायक समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सेनेगल की समृद्ध संस्कृति और वहां के जाने माने कवि सेंगर की रचनाओं पर रोशनी डाली। फ्रांस की पूरी साहित्यिक परंपरा में और अफ्रीका में निग्रोवाद, इसके प्रथम प्रवर्तक जो भी कह लीजिए सेंगोर थे। मुझे खुशी है कि उस महान कवि जो संयोगवश उस देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे बीच माननीय संस्कृति मंत्री उस देश के हैं। हर साल की तरह सम्मान आयोजन का क्रम आगे बढ़ाते हुए 31 जनवरी 2015 को आयोजित हुआ चौथा श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। नई दिल्ली में आयोजित यह समारोह केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। वर्ष 2014 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया कथाकार मिथिलेश्वर को। प्रख्यात कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी इस वर्ष की निर्णायक समिति के अध्यक्ष थे। इस मौके पर बोलते हुए अशोक वाजपेयी ने कहा, श्रीलाल जी के लखनऊ में ही एक आयोजन था साहित्य से संबंधित, तो मैंने वहाँ ये कहने की धृष्टता की कि साहित्य तो जीवन और समाज का हमेशा ही उत्सव मनाता है, कभी कभी जीवन और समाज को भी साहित्य का उत्सव मनाना चाहिए। भूखंड के पीछे एक कोने में नीम का बड़ा पेड़ था, वो उसकी आड़ में चला। इस अवसर पर प्रख्यात रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर के निर्देशन में श्रीलाल जी की चुनिंदा कहानियों की मंचीय प्रस्तुति की गई। कुछ मिनटों बाद देखा कि नीम के पीछे से एक पंडित जी प्रकट होकर हमारी ओर चले आ रहे हैं। श्री उदय शंकर अवस्थी जी सम्मान। पांचवां श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान कविता के क्षेत्र में दिया गया। 2015 के इस सम्मान से सम्मानित किए गए कवि अष्टभुजा शुक्ल 31 जनवरी 2016 को आयोजित एक समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने उन्हें सम्मानित किया। प्रख्यात लेखक गिरिराज किशोर इस बार की निर्णायक समिति के अध्यक्ष थे। कितने भले नहीं बन जाना साथी। युवा कलाकारों के ग्रुप बहुरूप ने जो नाटक पेश किया, उसमें श्रीलाल जी की कई रचनाओं की झलक देखने को मिली। प्रजातंत्र की गाड़ी नाम से मंचित इस नाटक का निर्देशन के.एस. राजेंद्रन ने किया। और ये है छठवां श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। वर्ष 2016 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान वरिष्ठ कथाकार कमलाकांत त्रिपाठी को दिया जा रहा है। किसान आंदोलन को केंद्र में रखकर उन्होंने पाही घर और बेदखल जैसे बेहद चर्चित उपन्यास लिखे हैं। अंतराल और जानकी बुआ नाम से उनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं और जल्द ही उनका एक नया उपन्यास छपकर आने ही वाला है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान में
आप सभी सुधीजन और साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। आइए इफ्को के साथ मिलकर संवारें भारत के जन और मन का भविष्य और रचें एक सुंदर और प्रगतिशील भारत।